ओम शांति। पिछले सत्रों में हमने बहुत सुंदर बातें देखी। मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अनेक योनियों में जाना नहीं पड़ता है। तो फिर मनुष्य आत्मा के कितने जन्म होते हैं? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो शास्त्रों में तो लिख दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों से गुजरता है, इसलिए 84 लाख जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में लक्ष्य 84 ये कहा गया है। अब लक्ष्य 84 के 3 अर्थ होते हैं। लक्ष्य का एक अर्थ लाख होता है, लक्ष्य का दूसरा अर्थ देखना होता है और लक्ष्य का तीसरा अर्थ लक्ष्य में रखना होता है। तो जब शास्त्रवादियों ने ये कहा कि लक्ष्य 84 का भाव था कि मनुष्य आत्मा ध्यान दे, अपने कर्मों पर लक्ष्य दे, ध्यान दे करके हर कर्म करे और अपने कर्म को समय प्रति समय देखता भी जाए, कहीं कोई गलत कर्म तो नहीं हो रहा है। और लक्ष्य माना सिर्फ 84 जन्म, लक्ष्य 84 तो सिर्फ 84 जन्म माना ध्यान दो, सिर्फ 84 जन्म है। उसको मनुष्य ने मिसअंडरस्टैंड करके 84 लाख कर दिया। क्योंकि अगर सिर्फ 84 कहे तो हिसाब देना पड़े कि हम 84 जन्म कैसे कैसे लेते हैं, जो हिसाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए मनुष्य ने कह दिया 84 लाख जन्म लेना पड़ता है, हर योनियों से गुजरना पड़ता है, ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति सावधान तो रहे। और इसीलिए उन्होंने 84 लाख जब कहा तो युगों की आयु को भी बढ़ा दिया और कह दिया कि हर युग लाखों साल का है। तो लाखों साल का एक एक युग, 84 लाख जन्म, और जैसा कर्म करेगा वैसी योनि मिलेगी, तो हिसाब देने की कोई बात ही नहीं रहती है फिर। और इसीलिए जब ये बात कही गई थी, ऋषि मुनियों ने कही थी, हे मानव तू अपने कर्मों को देखो, ध्यान दो और उस पर लक्ष्य देते हुए सावधानी से हर कर्म करो, ताकि मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागृत हो जाए। और इसीलिए आज से 200-300 साल पहले भी मनुष्य बुरा कर्म करने से डरता था। अगर कोई उसको प्रेरित भी करता था बुरा कर्म करने के लिए, तो भी वो मना कर देता था कि नहीं नहीं, ये कर्म मैं नहीं करूंगा, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना है, इज्जत से जीना है, ऊपर वाला भी मुझे देख रहा है। लेकिन आज कलयुग का प्रभाव इस तरह से आया कि मनुष्य जब कर्म करता है तो सोचता है कि बस वही सब कुछ है और उसके कर्मों का कोई हिसाब होने वाला ही नहीं है। ये तो मनुष्य ऐसे ही डराते रहते हैं हमें, बाकी किसने देखा, इसलिए गलत कर्म करता ही चला गया। और अगर कोई उसको याद भी दिलाता है क्यों इतना गलत काम कर रहा है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, वही डायलॉग, बाल बच्चे वाला हूं, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, ये कर्म नहीं करूंगा तो परिवार का पेट कैसे पालूंगा। लेकिन सचमुच इसी बात ने तो महर्षि वाल्मीकि को वाल्मीकि बना दिया। नहीं तो महर्षि वाल्मीकि वही बुरे कर्म करता था अपने परिवार के पेट को पालने के लिए। और एक दिन जब किसी महात्मा ने उसको कहा, तब उसने भी यही कहा, बुरा कर्म नहीं करूंगा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा।
तब महात्मा ने उसको यही कहा, तू परिवार वाले से पूछ के तो आ कि जो तू बुरा कर्म कर रहा है उसमें भागीदारी होगी उनकी चुकाने के समय। ठीक इसी तरह आज भगवान भी हमें शायद यही पूछ रहे हैं कि जब हम परिवार के लिए बुरा कर्म करते हैं तो क्या परिवार वाले उसमें भागीदार बनेंगे चुकतू करते समय? इसीलिए सावधान, ध्यान दो अपने कर्मों पर, और कर्मों पर ध्यान देते हुए कर्म करते जाए। ये तो जरूर है कि मनुष्य योनि में ही कर्म का फल भोगता है, लेकिन कितने जन्म है? तो भगवान ने यही बात कही, सिर्फ 84 जन्म है, सिर्फ 84 जन्म। और वो 84 जन्म का हिसाब भी भगवान हमें देता है कि कैसे हमारे 84 जन्म होते हैं। उस हिसाब को अगर समझे हम, तो आज प्रैक्टिकल में देखें तो संसार में मनुष्य की औसत आयुष्य कितनी होगी, एवरेज? तो देखा जाता कि आज के युग में एवरेज आयुष्य 60 से 70 साल की होती है। बहुत अच्छी बात। कई लोग तो 70 भी बहुत एवरेज में 60 के आसपास होती है, यही कहते हैं। अच्छा, अगर ये सवाल पूछूं कि हमारे पूर्वज कितने साल जीते थे, 4-5 पीढ़ी पहले कितने साल जीते थे? यही कहेंगे 80-90 तक जीते थे। अच्छा, उसके पूर्वज कितना जीते थे? तो यही कहेंगे कि भाई 90-100 साल तक जीते थे। और उनके पूर्वज अगर देखा जाए त्रेता युग में, वो कितना जीते थे? तो कहते थे कि भाई 100 से ऊपर 125 साल तक भी आयुष्य जाती थी। और इसी तरह अगर सतयुग की आत्माओं को देखे तो वो कितना जीते थे? तो कहते 150 साल तक जीते थे। अब आज जब इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स है, फिर भी आयुष्य कम क्यों होता गया? तो यही कहेंगे कि आज मनुष्य के अंदर जो मनोबल चाहिए वो क्षीण हो गया है। हमारे पूर्वज ज्यादा जीते थे, जबकि उस समय इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, फिर भी वो ज्यादा जीते थे। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल, दृढ़ता की शक्ति इतनी थी। आज मनुष्य को जरा कुछ होता है, न मनोबल है, न सहन शक्ति है। जब भी कुछ होता है बस दर्द से कराहने लगते हैं और कहीं न कहीं भगवान को कहते हैं, प्रभु इससे तो मर जाना अच्छा है, ये भोगने से तो। मरने का संकल्प तुरंत आ जाता है। कई लोग जब जीवन में दुख दर्द की भोगना आती है, बस उनके मन में एक ही ख्याल आता है, सुसाइड कर लो। जीवन का अंत करने के लिए पहले विचार आ जाता है। ऐसा क्यों? तो नेचुरल है, जैसे जैसे हमारी यात्रा सतयुग से आरंभ होती है, धीरे धीरे आत्मशक्ति हर जन्म में इतनी यूज करते जाते हैं तो क्षीण तो होगी। और इसीलिए आज कलियुगी दुनिया के अंदर आत्मशक्ति इतनी क्षीण हो गई है, आत्मा की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई है, जो तुरंत वो मरने का संकल्प पहले आ जाता है। थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि बस खत्म हो जाए, कहीं पूरे परिवार को खत्म कर देते हैं। कहने का भावार्थ कि ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम अपनी जर्नी को देखें तो ईश्वर ने आकर जो हमें बताया है कि ये काल चक्र, जो हमने पिछले लेसन में भी देखा था कि काल चक्र जो घूम रहा है कंटिन्यू, उसकी आयुष्य 5000 साल है। और ये 5000 साल कैसे हर धर्म में दर्शाए गए हैं, ये भी हमने देखा था। अब 5000 साल में
84 लाख जन्म हो तो आयुष्य कितनी होगी, सोचने की बात है। इसीलिए 5000 साल का चक्र हो तो आयुष्य उस अनुसार ही है। जो हमने देखा कि सतयुग के अंदर जो दिव्य आत्माएं थे कितना जीते थे, 150 साल की आयुष्य होती थी। क्यों? क्योंकि वहां आत्मा इतनी सतो प्रधान सात्विक अवस्था में थी कि जब ईश्वर के धाम से, परम धाम से इस संसार में अवतरित होती है वो आत्माएं, तो शुद्ध स्वरूप में है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, अहिंसक, इतनी सुंदर उसकी क्वालिफिकेशंस है। और सतयुग के अंदर राज्य करने वाले कौन थे? तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। तो 150 साल की आयुष्य अगर हो और चारों युग अगर देखा जाए 5000 साल के चक्र के हिसाब से, स्वास्तिका के हिसाब से, तो चारों भाग समान है, माना 1250 साल का एक युग है। तो 1250 साल में अगर 150 साल की आयुष्य हो तो जन्म कितने होंगे? सिर्फ 8 जन्म। 8 जन्म हर आत्मा लेती है। वहां पर राज्य श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का है, लेकिन वही श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का बचपन का स्वरूप श्री राधे और श्री कृष्ण का है। इसीलिए भक्ति में एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, और वो भजन है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेवा। अर्थात बचपन में जिसको श्री कृष्ण कहा, थोड़ा बड़ा हुआ तो ग्वाल बाल बना, गोविंद कहा, फिर जब रास लीला रचाई तो हरे मुरारी कहा, वही जब राज गद्दी पर बैठता है तो नाथ नारायण कहलाता है। वासुदेव के ये एक ही जन्म के अलग अलग स्वरूप है। इसीलिए कहा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का बचपन का रूप कहीं नहीं दिखाया गया है, क्योंकि बचपन का स्वरूप उसका श्री कृष्ण का था। और ये भजन के माध्यम से पूरी उसकी जीवन हमारे सामने आ जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव, कि ऐसे वासुदेव को मैं नमन करती हूँ। कितना सुंदर भाव है। और इसीलिए श्री कृष्ण की हम जन्म अष्टमी मनाते हैं। जन्म अष्टमी माना 8 जन्म की जयंती मनाते हैं। कितना धूमधाम से कलयुग अंत तक वो परम पवित्र श्रेष्ठ आत्मा की हम जन्म जयंती मनाते हैं। कितनी खुशी की बात है कि श्री कृष्ण की यही भारत भूमि जन्म भूमि रही है, और ऐसे श्री कृष्ण की आज तक भारतवासी जब जन्म अष्टमी मनाते हैं तो बड़े धूमधाम से, खुशी से हर कोई, जवान बूढ़ा बच्चा, सब कोई उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं कि हम किसकी जयंती मनाते हैं। वो फर्स्ट नंबर में जो आत्मा इस संसार में अवतरित होती है उसकी जन्म जयंती मनाते हैं। और 8 जन्म की जयंती मनाने के बाद 9वां जन्म त्रेता युग के प्रथम चरण में श्री राम का होता है। इसीलिए राम नवमी कहते हैं कि 8 जन्म की जयंती श्री कृष्ण की 9वें नंबर पर श्री राम आए। श्री राम की भी इतनी ही धूमधाम से हम जयंती मनाते हैं, क्योंकि वो भी इतनी श्रेष्ठ मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा है। इसलिए कहते हैं श्री राम के पूर्वज सूर्यवंशी थे, सूर्य का तिलक लगाते थे। लेकिन जहां से त्रेता युग आरंभ हुआ
वहां से राम राज्य इस संसार के अंदर फैल गया। जिस राम राज्य को आज भी लोग याद करते हैं, महात्मा गांधी ने भारत को पुनः राम राज्य बनाना चाहा। तो त्रेता युग में थोड़ी कला कम हो गई, 16 कला से 14 कलाधारी बने। 16 फिगर परफेक्शन का है, इसलिए कोई भी कार्य जब परफेक्ट होता है तो क्या कहते हैं, 16 आनी सच, 16 आनी परफेक्ट। तो 16 फिगर परफेक्शन का है। लेकिन जब त्रेता युग में आए तो 2 कला कम हो गई। अब कौन सी 2 कला वो नहीं कहते हैं, लेकिन उतना उसका तेज, आत्माओं के तेज में, नूर में, प्रकाश में थोड़ा सा स्लाइट अंतर आता है। इसलिए 14 कलाधारी उनको दिखाया। जब 14 कलाधारी हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आए, श्री कृष्ण जैसी स्थिति नहीं थी संपूर्णता की। 2 कला कम हुए, जैसे संपूर्ण खिला हुआ चंद्रमा 2 दिन के बाद देखो थोड़ा सा हल्का ऐसा महसूस होता है कि पूर्ण नहीं है। ठीक इसी तरह आत्माओं की कला भी थोड़ी क्षीण हो गई, लेकिन कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। गुणों में, आत्मा के चमक में इतना कोई ज्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन हाँ, जन्म में जरूर फर्क पड़ता है। जो 8 जन्म सतयुग के त्रेता युग में आयुष्य 125 साल तक की हो जाती है, तो जन्म बढ़ जाते हैं, 12 जन्म हो जाते हैं। और इसीलिए जब 12 जन्म हुए तो नेचुरल है कि धीरे धीरे आत्मा सीढ़ी नीचे उतरने लगी। अब 8 और 12 20, धीरे धीरे और समय बीतता गया। सृष्टि नाटक का तीसरा भाग आया, जिसको कहा द्वापर, जहां एकता और संपूर्णता समाप्त हुई और द्वैत भावना की प्रवेशता होती है। द्वापर, 2 पुर आरंभ हुआ। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगा। सतयुग जहां संपूर्ण सत्यता थी, असत्यता का नामो निशान नहीं था। इसीलिए शेर और गाय को भी एक घाट पर पानी पीते हुए दिखाते हैं, इतनी अहिंसा थी। पशु पक्षियों में भी। तो सोचो उस समय के दिव्य आत्माएं कैसे होंगी, और वो दिव्य आत्माओं के प्रकंपन ही इस तरह के हैं प्रकृति के ऊपर, कि जिस प्रकृति में ऐसी अहिंसा थी। लेकिन जब द्वापर युग आया तो मनुष्य की मनोवृत्ति में परिवर्तन आया, जिसको बाइबल में भी कहा द फॉरबिडन फ्रूट को खाया। और अर्थात कि जो मार्ग के ऊपर जाना नहीं था, फॉरबिडन था, उस मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। और इसीलिए जहां धीरे धीरे आत्मा के अंदर असत की प्रवेशता होने लगी, रजो प्रधान बन गई, सात्विकता से रजो प्रधानता में आए, तो मनुष्य की आयुष्य भी कम होने लगी। 100 साल के आसपास हो गई द्वापर युग के अंदर, और जन्म भी बढ़ गए और 42 जन्म हुए। इस जन्म में, इस युग में भक्ति आरंभ होती है। जो देवी देवताएं होकर के गए, उन्हों की स्मृति ताजी थी और उनको श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उनकी पूजा करना आरंभ कर दिया। जन्म बढ़ गए, 21 जन्म हो गए, और समय बीतने लगा। कलयुग आया, और कलयुग में तो अकाले मृत्यु हो गई। आत्मा की कला इतनी क्षीण हो गई। जो द्वापर युग में 8 कलाधारी, आधा समय बीत गया तो आधी कला हो गई। जन्म बढ़ गए, अकाले मृत्यु होने लगी। इसी तरह कलयुग में तो 1-2 कला रह जाती है। इसीलिए कहते हैं किसी में 99 अवगुण है, एक तो गुण होगा तो वो 1 गुण या 2 गुण रह जाते हैं, अकाले मृत्यु। और इसीलिए जन्म कोई
5 साल की उम्र में शरीर छोड़ देता तो कोई 95 साल की उम्र में शरीर छोड़ता है। इस तरह से इम्बैलेंस हो गया और जन्म बढ़ गए 42 जन्म। इस तरह से अगर देखा जाए तो 8 और 12 20, 20 और 21 41, 41 और 42 83 जन्म, और 84वां जन्म जिसको दुर्लभ कहा, क्योंकि सारा टाइम साइकिल के बाद ये जन्म प्राप्त होता है, तो ये जन्म बहुत दुर्लभ है। वो कब होता है? कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का संगम, संधिकाल के समय में ये एक जन्म, और ये एक जन्म अति दुर्लभ है। कहा गया है जो संधिकाल के समय है उसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जब 2 युगों का संगम होता है। और इसी युग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तब परमात्मा का भी इस संसार में अवतरण होता है, और अवतरण होकर के मनुष्य आत्मा को पूरे 83 जन्म का ज्ञान देते हैं। ये जन्म अति दुर्लभ है कि जहां आत्मा और परमात्मा का श्रेष्ठ संगम होता है, जहां मनुष्य आत्मा पुरुष में से उत्तम पुरुष बनते हैं और अपने कर्मों को संवारने का कार्य करते हैं। और इस जन्म में जब कर्मों का ज्ञान प्राप्त होता है और जो आत्मा अपने कर्म को संवार लेते हैं, वो आत्माएं पुनः उस सतयुगी दुनिया के अंदर जाने के लिए हकदार बन जाती है। ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचता है। ये नहीं कि भगवान कोई पार्शियलिटी करते हैं, लेकिन भगवान ने हर आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया, अपने जन्म को संवारने का अवसर देते हैं। लेकिन कई आत्माएं अपने मदहोशी में इतने होते हैं, अपने अहंकार के अंदर इतने होते हैं, वो समझते हैं इस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है। और जब समझ लेते कि इस ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं है तो अपने कर्मों को सुधारते भी नहीं है। और इसीलिए जो आत्माएं अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने लगते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो श्रेष्ठ कर्म के फल स्वरूप वो प्रारब्ध को भी प्राप्त कर लेते हैं, जो सतयुग और त्रेता। इसीलिए कहते हैं इस एक जन्म में जो संवार लेता है वो अपनी 21 पीढ़ी को तार लेता है। 21 पीढ़ी माना ये जन्म को तो तार ही लेता है, लेकिन सतयुग के 8 जन्म और त्रेतायुग के 12 जन्म, 20 जन्म वो और ये एक जन्म, 21 पीढ़ी को तार लेता है। तो ये है मनुष्य आत्मा के 84 जन्म की कहानी। आगे के सत्र में हम कई बातें और समझेंगे, कितने प्रकार के हमारे कर्म होते हैं, उन बातों को अच्छी तरह से देखेंगे। आज का यहाँ तक ही। ओम शांति।